आधुनिक समाज माध्यम के अंतर्गत का तीसरा साधन या तीसरा माध्यम आकाशवाणी है। मित्रों, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ संचार माध्यमों का भी विकास हुआ है। इस विकास में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उदय समाज जगत में एक क्रांतिकारी घटना है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में सर्वाधिक प्रभावी माध्यम रेडियो और टेलीविज़न का माना जाता है। यह अपने आप में स्वयं सिद्ध है, क्योंकि दृश्य और श्रव्य होने के कारण यह माध्यम स्वाभाविक ही अधिक प्रभावशाली है। आकाशवाणी ये जो माध्यम है वह जन संचार का द्रुतगामी और सर्वसुलभ माध्यम है। ध्वनि तरंगों का माध्यम होने के कारण इसके लिए समय और दूरी की कोई सीमा नहीं है। एक ही समय में स्थान और दूरी को लांघकर विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। इसे दृश्य रहित, नेत्र रहित अथवा अंधा माध्यम भी कहा जाता है। कारण क्योंकि संचारक और प्रापक यानी सूचना प्राप्त करता दोनों ही एक दूसरे को नहीं देखते। यह अंधापन द्विपक्षीय होता है, क्योंकि रेडियो के लिए सिर्फ कर्णेंद्रिय की जरूरत होती है। कर्णेंद्रिय ने कानों की जरूरत होती है। इसीलिए वह अन्य संचार माध्यमों की अपेक्षा सूचना प्राप्त करने का ज्ञान हासिल करने, मनोरंजन के लिए अधिक उपयोगी, प्रभावशाली माध्यम के रूप में आता है। संचार के माध्यम में रेडियो की शक्ति को देखकर महात्मा गांधी जी की प्रक्रिया थी। ये तो अद्भुत चमत्कार है। लेनिन ने रेडियो की महत्ता को स्वीकारते हुए लिखा है, रेडियो बिना कागज और बिना दूरी का समाचार पत्र है। आकाशवाणी समाज में विचारों के संप्रेषण का एक श्रेष्ठ माध्यम है। इसके लिए श्रोता का न तो विद्वान होना जरूरी है और ना ही अमीर होना जरूरी है। निर्धनों, निरक्षरों और नेत्रहीनों के लिए आकाशवाणी एक वरदान है। एस गिल के शब्दों में कहा जा सकता है कि आकाशवाणी वास्तविक जनसंचार का माध्यम है। इसका कम मूल्य आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा और लंबी पहुंच साधारण व्यक्ति के लिए यह लाभकारी है। आकाशवाणी शब्द भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्वयं चलित उस संस्था के लिए व्यवहार में लाया जाता है जो अखिल भारतीय स्तर पर बेतार से समाचार, सूचना, शिक्षण, विकास तथा मनोरंजन के अनेक कार्यक्रमों को प्रसारित करती है। अब दूसरा उसका माध्यम है टेलीविज़न अथवा दूरदर्शन।
सर्वाधिक प्रभावशाली और अपेक्षाकृत नया माध्यम है, क्योंकि ध्वनि के साथ चित्रों को सफलतापूर्वक ये प्रस्तुत करता है। इसमें मानवीय संवेदना को एवं व्यक्तित्व को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का काम बहुत बारीकी से होता है। इसी दृश्य श्राव्य माध्यम की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। इस कारण इसे सार्वभौमिक ग्लोबल मीडिया के रूप में जाना जाता है। टेलीविजन के आविष्कार से संचार जगत में युगांतकारी परिवर्तन हुआ है। इस माध्यम के द्वारा सुदूर घटी किसी घटना का दर्शन हूबहू प्रेस रेडियो के द्वारा प्रेस और रेडियो की कमियों और सीमाओं को दूरदर्शन ने लगभग समाप्त कर दिया है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह दर्शकों को निष्क्रिय और अकर्मण्य बना देता है। देखते हैं हम समय दर्शक को सोचने के लिए आवश्यकता यहाँ पे मिलती नहीं, सॉरी अवकाश यहाँ पे मिलता नहीं है। इसीलिए इडियट बॉक्स भी इसे कहा जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार टेलीविजन बच्चों को समय से पूर्व समय से पूर्व प्रौढ़ अवस्था में पहुंचा देता है। वह दर्शक को यथार्थ लोक से परे एक अजीब से कल्पना लोक में पहुंचा देता है। फलस्वरूप व्यक्ति यथार्थ स्थिति से जूझने से कतराता है और स्वप्नजीवी होता है। ऐसे सस्ते मनोरंजन के कार्यक्रमों के कारण गलत जीवन मूल्यों को और हिंसात्मक प्रवृत्ति को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, बावजूद इसके आधुनिक संचार क्रांति में टेलीविजन की भूमिका निर्णायक रही है। यह माध्यम अपने भीतर परिवर्तन की तमाम संभावनाओं को समेटा हुआ है। तमाम रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा गलत परंपराओं पर प्रहार कर समाज में जागृति लाने का सार्थक प्रयास टेलीविजन के माध्यम ने किया है। बहुत हद तक ऐसा भी किया गया है कि टेलीविजन शब्दों में दो भाषाओं का समन्वय है। इसमें टेली यह शब्द ग्रीक भाषा का है, विजन यह लैटिन भाषा का है। टेली का अर्थ है दूरी और विजन का अर्थ है देखना। अर्थात टेलीविजन का हिंदी में अर्थ हुआ दूर से देखना अथवा दूरदर्शन। टेलीविजन का चमत्कार हतप्रद करता है और आश्वस्त भी करता है। आंखों देखा हाल अथवा सीधे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से संचार जगत में जीवंतता और रोचकता ला देता है। इसमें भारत की अधिकांश जनता गांव में रहती है। अपेक्षाकृत वह अधिक अशिक्षित है और पिछड़ी हुई है। इसीलिए उन्हें शिक्षित करना तथा उन्हें विज्ञान तथा किसानी की
नई नई तकनीकों से अवगत करना ये टेलीविज़न का उद्देश्य है और जिम्मेदारी भी है। इनसेट 1B की सहायता से भारत में सभी दूरदर्शन केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है, जिससे एक ही समय पर समूचे देश में किसी भी कार्यक्रम को एक साथ हम देख सकते हैं। ये टेलीविज़न संचार माध्यम की उपलब्धियां हैं। वर्तमान समाज में दूरदर्शन ने इस कदर घुसपैठ कर ली है कि उसके अभाव में जिंदगी नीरस लगने लगती है। जनसंपर्क अभियान के लिए यह सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। सरकारी नियंत्रण होने के कारण दूरदर्शन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता रहा है, जो अशुभ लक्षण है। सरकारी नीतियां प्रसारण कार्यक्रम का एक हिस्सा तो हो सकती है, किंतु अगर वह माध्यम को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी तो निस्संदेह माध्यम की छवि बिगड़ेगी और संचार प्रक्रिया बाधित होगी। चाहे जनता को खबरों से सूचित करना हो, शिक्षित करना हो अथवा उनका मनोरंजन करना हो, सभी दृष्टियों से दूरदर्शन की उपयोगिता सर्वाधिक है। इधर दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ने का प्रमुख कारण रहा है मनोरंजन के कार्यक्रमों में विविधता। दूरदर्शन पर प्रतिदिन अनेक राष्ट्रीय और मेट्रो चैनल कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है, जिनमें फीचर फिल्म है, धारावाहिक है, नाटक है, नृत्य है, संगीत है, फिल्म है, गाने हैं, व्यावसायिक कार्यक्रम शामिल है। इसके साथ ही दूरदर्शन के दर्शकों का एक बहुत बड़ा अंग ऐसा भी है कि जो समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रमों, वृत्तचित्रों, समाचारों इत्यादि को देखने के लिए उसके समय का बेसब्री से प्रतीक्षा करता रहता है। दूरदर्शन ने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और आदर्शों पर आधारित ऐतिहासिक धारावाहिक रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, जय हनुमान को प्रसारित करके सदियों पुराने इतिहास को जीवंत रूप में हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे अनेक समसामयिक धारावाहिक हैं जिसमें विरासत, तमस, घुटन, दर्द, नीम का पेड़ इत्यादि वर्तमान समय की स्थितियों को उजागर करने में सफल रही है। यहाँ पे यह कहना गलत नहीं होगा कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों में व्यक्ति अपने आप को, अपने समाज को अथवा राजनीतिक चरित्र को देख और महसूस कर सकता है। इस प्रकार दूरदर्शन व्यक्ति को सूचित करने, शिक्षित करने और उसका मनोरंजन करने में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। जरूरत है दूरदर्शन में निरपेक्ष होकर कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण करे, मनोरंजन कार्यक्रमों की स्वास्थ्य प्रदत्तता एवं उसकी उपयोगिता के प्रति सतर्क रहें और समाज परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं उत्तरदायित्व को गंभीरता से समझें। धन्यवाद।